बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कुछ स्क्रिप्ट्स अभी इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ जो है इंशाल्लाह रात में हमारी जो भी आज की हम लोग कोशिश करके सेकंड वीडियो जो आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जो Q&A सेशन का हमारा नंबर 2 होगा, तो उसमें भी कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। उसमें काफ़ी सारे लोगों के स्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाबात को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला स्क्रिप्ट है उसमें हमारे पास वंस अगेन बैंक अल्फला लिमिटेड है, डेली चार्ट है। रिसेंट मैंने इसके ऊपर बताया था, बट फिर से इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है ज़्यादा वॉल्यूम्स वगैरह भी जनरेट हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं स्टिल इसको समझ नहीं पाए। तो काइंडली इसको समझिएगा और इसके अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। वंस अगेन जो भी यहाँ पे समझाया और बताया जाएगा वो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो किसी किस्म की कोई बाय या सेल अलर्ट नहीं है। प्रॉपर कंसल्टेंसी के लिए, प्रॉपर मशवरे के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके लिए जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो शुरू करते हैं। BAFL का अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिंपल सी एक सिचुएशन है। यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करी है 30 रुपये के पास, ये हमारे पास आ रहा है। हाई लगाया तकरीबन 34 रुपये का, फिर नीचे आके इसने यहाँ पे अराउंड सपोर्ट बनाई 31 रुपये पे, फिर एक हाई लगाया 33 रुपीज़ का। तो अभी ये दोबारा अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया और अगर आप देखें तो यहाँ पे आके अपने आप को रोक रहा है। रोक रहा है कैसे पता लग रहा है? साफ यहाँ पे जो विक बन रही है इसका पता लग रहा है क्योंकि सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आके बायर भी अपने आप को जो है एक्टिव कर रहे हैं। तो बड़ी कैंडल है यहाँ पे, कैंडल जो है बड़ी बनने की कोशिश इसने की है, बट वॉल्यूम और कैंडल के नीचे विक जो है हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जो है प्राइसेस अपने आप को रोक रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये सेकंड कैंडल भी आप देखें तो बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है और यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम उसमें जो है थोड़े श्रिंक हुए, ऑल दो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जो है रोकने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अभी सवाल यह था कि अभी हमें यहाँ ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। यहाँ पे इसका जवाब ये है कि अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है एक स्पेसिफिक लेवल पे। तो कंफर्मेशन के मुख्तलिफ तरीके, सबसे आसान तरीका जो होता है और जो एक रिलायबल तरीका होता है वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है कि कोई अच्छी कैंडल एक अच्छे लेवल पे बने। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी खास कैंडल बनी नहीं है जो हमें एक इंडिकेशन दे रही हो, जैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और भी मुख्तलिफ पैटर्न है, तो वो अभी बना नहीं है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट हमारे पास ये जो लेवल है 30 रुपये का वैलिड है। जब तक ये यहाँ पे नहीं आता तब तक हमें वेट करना चाहिए। किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो यही लेवल उसका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। एल्स अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो इस लेवल के ऊपर आके लेवल पे, इस लेवल के ऊपर आप जो है रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर अगर ट्रेड फेल भी होती है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ से ट्रेड जो है फेल भी होती है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो लेके निकल सकते हैं। एल्स यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास टारगेट जो है आपको अच्छा मिल सकता है। तो ऐसी ट्रेड्स को हम लोग जो है कोशिश करते हैं पकड़ने की। तो कोशिश करें कि ये लेवल में नज़र रखें। एल्स जो है इधर से ऊपर 31 रुपये से ऊपर जाए तो इसमें एंट्री फ्रेश अगर कोई बनाना चाहे तो देख सकता है। 33 रुपीज़ का टारगेट है। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो RSI भी देखें 37 पे। यहाँ पे अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो वो फिल वक्त अभी तगड़े हैं। तो प्राइस एक्शन भी अभी जो है फिल वक्त नेगेटिव ही दिखा रहा है, बट जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक मजबूत डाउन ट्रेंड, उसमें थोड़ी कमी दिखाई। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। ये स्टॉप लॉस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रिप पे जाने से पहले वही सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स आप लोगों को समझाइए। देखें वो भी वहीं पर रेजिस्टेंस लेवल आपके पास जो है क्रिएट कर रहा है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो रिसेंट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था स्टिल वही लेवल्स जो हैं वैलिड हैं। सपोर्ट तोड़ दी, कंफर्मेशन भी रिजेक्शन की मिल गई। अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये अपने इस लेवल पे 1 रुपये 10 या 1 रुपये 15 पैसे के लेवल पे नहीं आ जाता। क्यों? सिंपल, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी जहाँ से इसने पहले बाउंस लिया, इसने बाउंस लिया लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ और यहाँ से अब इसने इसको तोड़ दिया और ऑलमोस्ट इसको रीटेस्ट भी कर लिया। तो ये सपोर्ट अब इसकी जो है हमारे पास आइडियल बन रही है। तो पोटेंशियली यहाँ से इसका रिवर्सल लेने का चांस है। उससे पहले बीच में अगर ये कहीं पे कैंडल अच्छी बनाता है और करता है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। पैनी स्टॉक है, ऑल दो पैनी स्टॉक जो है वो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बट फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ऐसी रिस्की ट्रेड से बचें और इस लेवल का वेट करें। और यहाँ से फिर यहाँ के अगर इधर आके आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग
तो यहाँ पे आपको जो है 133 का पहला टारगेट मिल सकता है। एल्स इससे बीच में अगर ये रिवर्सल दे या मुड़ने की कोशिश करे, क्योंकि ट्रेंड जो एक चल रहा था ये अगर मैं देखें खींचूँ तो वो जो है हमारे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक्सपायर हो गया है। तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से बाउंस ले। अगर बाउंस भी लेता है तो मेरा मशवरा आपको ये है कि 140 से ऊपर जब ये क्लोजिंग दे इस लाइन से, तब हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 160। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। बट आइडियल सिचुएशन जो है वो नीचे वाला लेवल जो 1 रुपये 10 पैसे का है उस तक वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है 35 पे। मैकडी भी देखें तो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है एक छोटा सा बाउंस आ जाए। तो बाउंस में आपको जो है ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी कि एक बाउंस यहाँ पे क्रिएट करे और यहाँ पे जो है इसको डबल टॉप की फॉर्मेशन बना के जो है दोबारा ये डाउनवर्ड्स की तरफ अपना मोमेंटम को कंटिन्यू कर लेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ट्रेड मैनेजमेंट जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशन बनती है तो आपको क्या करना है, ये सिचुएशन बनती है तब आपको क्या स्टांस लेना है, और यहाँ पे आता है तो आपको क्या जो है उसको मैनेज करना है। प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट और एंट्री और एग्जिट जो है वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगा और टेक्निकल्स को फॉलो करके ही आएगा। तो इसी के लिए हमारा जो है हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और उसकी जो लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, और जो है 31 तक जो है हमारे पास जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के इंशाल्लाह फर्स्ट वीक से हमारा कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो प्राइस एक्शन को इन डेप्थ पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर अगर इंटरेस्टेड हो तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करके जो भी डिटेल्स हैं वो आप मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो वंस अगेन हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो भी एक पैनी स्टॉक है, क्योंकि असल में अभी मार्केट फुल पैनी स्टॉक्स पे चल रही है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, और पैनी स्टॉक जब चलता है तो वो पैसा भी दबा के देता है, और जब वो स्टक होता है तो वो पैसा दबा के ले भी लेता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। तो वंस अगेन DFML की वही वर्किंग जो प्रीवियस वीडियो में करी है, और अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन जैसे आपके साथ शेयर किया बिल्कुल वो हूबहू वैसा ही उसको परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो मैंने आपको बताया था कि अब पोटेंशियल सपोर्ट लेवल ये है, तो अब अगर आप देखें इसने यहाँ पे तोड़ा और ये इतनी बड़ी जो विक दी है, ये यहाँ पे आपको इसकी रिजेक्शन बता रही है विद हाई वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर जो है इसको लेने पे एग्री नहीं है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 13 रुपये 31 पैसे की आ रही है। तो यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, और पोटेंशियली अगर आप प्रीवियसली भी देखें तो यहीं से इसने बाउंस लिया था। तो अब लेट्स सी, अगर ये यहाँ पे आके ऐसी अच्छी कैंडल बनाए तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। पहला टारगेट हमारा 15 रुपये 15 पैसे का होगा, और दूसरा 17 रुपये का। फ्रेश एंट्री जो है अब उसके लिए रेजिस्टेंस जो है मैं आपके साथ ये इधर मूव करके इसको मार्क कर रहा हूँ 17.90 पैसे से ऊपर ये ऐसी कैंडल अगर बनाएगा तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं, बीच में कहीं नहीं बनाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट हुआ और एकदम यहाँ से रिवर्स हुआ, देखें इसने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ टेक्निकली, तो यहाँ पे इसने एक बाउंस दिया। अगर ऊपर आप देखें आपको दिख रहा हो, रुके मैं इसको छोटा करूँ, 18% का इसने जो है एक बाउंस दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहीं से दोबारा जो है नीचे आया, तो इसने ये जो है तकरीबन 20% जो है करेक्शन ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी और समझनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी होती है। अंधाधुन जो है एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो एकदम इसने जो है एक बड़ा गैप दे दिया, तो इसने उस गैप को भी फिल किया है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप अभी बना हुआ है, वो भी डेफिनेटली फिल होगा। तो अब ये 13 रुपये 31 पैसे पे आके अगर अच्छी कैंडल बनाए तब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। एल्स किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस भी यही होना चाहिए। और जो है फ्रेश एंट्री अगर कोई बिल्कुल फ्रेश बनाना चाहता है तो मेरा मशवरा ये है इसको कि 17 रुपीज़ 90 पैसे से ऊपर जब ये एक अच्छी कैंडल बनाए तभी हम इसमें फ्रेश एंट्री लेंगे। क्योंकि फिर एक जो कि ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है ना ये, तो ये हमें ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। वरना ये साइड में कंसोलिडेट WTL की तरह होता रहेगा, टाइम ज़ाया करेगा, पैसा ज़ाया करेगा, और लोग थक हार के इसको बेच देंगे, और एट दी एंड वो फिर जो है अपने लेवल पे आके गिर जाएगा। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल करना है। वंस अगेन हमारे जो इंडिकेटर की सेटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी लास्ट हमारे Q&A सेशन में, तो उसमें भी देखें तो इंडिकेटर ने भी हमें यहाँ पे निकाल दिया। तो जिसने इस सेटिंग को फॉलो किया होगा डेफिनेटली वो यहाँ पे निकल गया होगा। तो एक तो ये, उसके बाद RSI भी अब देखें नीचे की तरफ आ रहा है, 56 के ऊपर आ रहा है। डाइवर्जेंस हमें पहले दिख रही थी, वो आप लोगों के साथ वीडियो में डिटेल में मैंने शेयर की हुई है। हिस्टोग्राम अब देखें यहाँ पे नेगेटिव बनना भी शुरू हुए हैं, तो नेगेटिव ट्रेंड अभी इसमें यहाँ पे बनना शुरू हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे आके अपने आप को यहाँ तक ज़रूर लेके इसको उसूली तौर पे आना चाहिए। तो आप अपनी ट्रेड को इसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले अभी इसके अंदर एंट्री लेना बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी होगी।
मेरे हिसाब से आपको जो है अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? बखूबी आपके सामने चार्ट आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। वंस अगेन, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल अलर्ट, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग कहाँ पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, कहाँ एग्जिट लेंगे और कहाँ ट्रेड नहीं लेनी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DFSM, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। डेली चार्ट है। DFSM भी दीवान ग्रुप का ही शेयर है। तो आप देखें जैसे DFML चल रहा है, अभी ये भी चल रहा है। अमूमन जब ये चलते हैं तो साथ में जो है इसके दूसरे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कैसा है कि डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था यहाँ से एकदम। अब एक चीज़ नोट करें, देखें वेट क्यों बोला जाता है। यहाँ तक इसने तकरीबन जो दिया है एक नीचे, अगर आप ये परसेंटेज देखें यहाँ पे 63% जो है इसने डाउन ट्रेंड एक अपना चलाया ही नहीं। इसने रेट इतने परसेंट तोड़े हैं अराउंड सितंबर 9 2021 से लेके तकरीबन 5 अक्टूबर या अब तक की आप ट्रेंड लाइन यहाँ तक की लगा लें 7 दिसंबर तक। कितना? 63%। इसको अगर मैं यहाँ ब्रेकआउट से यहाँ तक ले जाऊँ तो आप देखें इसने मूवमेंट कितनी दी है, 104% की मूवमेंट दी है। तो आप देखें एक इतने लंबे दौरानिए की मूव और एक ये इतने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की मूव, यानी 10 दिन या 12 दिन की मूव और ये कितने महीनों की मूव। तो इसीलिए बेसिकली कहा जाता है बीच में ट्रेड नहीं लेते। ट्रेंड लाइन बेसिकली जब तक आपको सिग्नल नहीं दे, प्राइस एक्शन जब तक आपको सिग्नल नहीं दे, आपको वेट करना चाहिए। बीच में एंट्री जो है नहीं बनानी चाहिए किसी भी स्टॉक में। कंसोलिडेशन के टाइम पे एंट्री बनाने के मुख्तलिफ तरीके, वंस अगेन मुख्तलिफ तरीके होते हैं एंट्री और एग्ज़िट के, ट्रेड मैनेजमेंट के। वो सारी चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा या तो आप लॉस करके उसमें एक्सपीरियंस करेंगे, एल्स जो है आप उसको समझ के करेंगे, तभी आप उसके अंदर जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज से निकला और कितने कम टाइम में इसने कितना बड़ा रिटर्न दे दिया। तो जो लोग यहाँ पे जिन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट करी, अगर एक सिनेरियो में यहाँ रखूँ तो उन्होंने यहाँ पे फल ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि टेक्निकली चार्ट बता भी रहा था कि रेजिस्टेंस पहले आ रहा है। यहाँ पे देखें पहले इसने रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली, फिर आया यहीं से रेजिस्टेंस ली, फिर आया यहीं से रेजिस्टेंस ली और यहाँ आके इसने इस लेवल पे पहले अपनी सपोर्ट डिफाइन करी। सपोर्ट डिफाइन करने के बाद यहाँ से इसने जो इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रीटेस्ट किया और ठक करके ऊपर गया अराउंड अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके इसने जो है दोबारा यहाँ से डाउनवर्ड्स करेक्शन दिए। तो यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें अभी साइडवेज में चल रहा है, बट ये अब अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट से जो है इसमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी हुई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखें बैठने और लेने वाला टाइम ये होता है या ये होता है। यहाँ पे लेना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जो इधर होते हैं और इधर जिन्होंने प्रॉफिट किया होता है, जो टेक्निकल लेवल्स को देख रहे होते हैं, वो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं। तो हमें भीड़ चाल के साथ नहीं चलना है, हमें अपनी वर्किंग के साथ चलना है और उसके साथ स्टिक रह के चलना है, नंबर 1। नंबर 2 ये, लेट सपोज अगर स्टक हो गए या चलती बस में सवार हो गए तो अब क्या करना चाहिए? सिंपल है कि ये आपके पास जो लेवल आ रहा है, अब हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट अपनी अपनी है। किसी के लिए कोई स्टॉप लॉस जो है 1000 रुपये का भी बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 10,000 का स्टॉप लॉस भी कुछ नहीं। वो डिपेंड करता है आपकी इक्विटी साइज़ के ऊपर और आपकी ट्रेडिंग प्लान के ऊपर कि आप किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है एक मैं अगर आसान सा आपको एक ऑप्शन दूँ तो आप अगर इसको यहाँ तक 3 रुपीज़ 50 तक इसका स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि हो सकता है ये पोटेंशियली एक सपोर्टिंग लेवल इसका यहाँ पे हो सकता है और ये यहाँ से जो है इस टारगेट को अचीव करें, यहाँ से ही बाहर निकल जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। या ये अगर वैसे फिल वक्त यहाँ पे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, बट अगर 5 रुपये 24 पैसे से ऊपर ये क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर जो है फ्रेश बाइंग थोड़ी सी कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे जिन्होंने अगर एंट्री ली हुई है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस है, मेरा मशवरा यही है कि यहाँ तक इसको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट था नहीं, अब ले लिया है तो रिस्क लें, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास हो सकती हैं। तो बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी है। आप चाहें तो आप इस कैंडल के ओपन प्राइस का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। RSI को देखें तो RSI हमारे पास जो है ऑलरेडी जो है ऊपर मतलब हवा में था, ये वहाँ से अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्शन ले रहा है। और यहाँ पे देखें तो एक जो मोमेंटम था बना हुआ था, अब वो भी जो है थोड़ा सा लूज़ होता हुआ दिख रहा है। हिस्टोग्राम भी हमें यहाँ पे बखूबी दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रेड जो है बीच में नहीं लेते, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ वेट करके लेते हैं। तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो। प्रॉपर वर्किंग के साथ उसको स्टिक करें। ये नहीं है किसी ने भी बोल दिया तो कोई भी बोल रहा है तो आपने ले लिया, कोई बोल रहा है भेज दिया, ना, ऐसा नहीं है।
आपको अपनी वर्किंग करके रखनी है, और वंस आपने अपनी वर्किंग कर ली, उसके बाद आपने जैसी ट्रेड ले ली, देन फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंग वेट करना है, या स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा। ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ट्रेडिंग जर्नी में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ILP इंटरलूप लिमिटेड। डेली चार्ट है इसका। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, बखूबी हमें दिख रहा है। प्राइसेस जो है रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्ट कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल एक बनाया हुआ था तकरीबन 57.80 पे। उसके बाद यहाँ पे पहले देखें तो 54 पे भी इसने एक सपोर्ट लेवल डिफाइन किया था। तो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि यार दो सपोर्ट्स क्यों हैं। तो देखिए, ये एक बेसिकली इस तरह में सिचुएशन जब मिलती है तो हम एक जोन क्रिएट करते हैं। तो बाज़ जगहों पे वो फेक आउट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टू कीप इट सिंपल, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास दो जोन्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? नंबर वन, ये फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है और वहाँ से ये बाहर फिल वक्त नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। प्रॉफिट जो टेकिंग करते हैं जो ट्रेडर्स, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग यकीनन कर रहे होंगे। नंबर टू, फ्रेश एंट्री कब बनती है? जब ये इस विक से ऊपर यानी 61 से ऊपर जब ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, नंबर वन। नंबर टू, ये काफ़ी देर से वो डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन के बाद एक बाउंस आ रहा है, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो हम इधर ही कहीं का रख लेंगे, ताकि अगर दोबारा रिवर्स आए या फेक आउट अगर हो, तब हम उसमें से अपना एग्जिट जो है प्लान करके निकल जाएं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे पास आइडियल लेवल जो है 57.80 का है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का एक यहाँ पे काम कर रहा है। या सबसे अच्छा लेवल अगर मैं बोलूँ तो 55 रुपीज़ का हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस आके एक अच्छी कैंडल बनती है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दोनों सिचुएशंस में भी आप ट्रेड को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो वो इस लेवल का या इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के भी अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है। इंडिकेटर को देखें तो 55 पे RSI है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी जो है काफ़ी एक लंबी राइड दे चुका है, तो हो सकता है ये भी करेक्शन ले। और वैसे भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ऑल दो प्राइस एक्शन ने नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया है, बट यहाँ पे मैं जूम इन भी करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से जो है प्राइस रेजिस्ट कर रहे हैं और कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो नहीं पा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसके पास काम कर रही है। तो ये दो सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हमारा आज का जो लास्ट शिफ्ट है वो है सिनर्जी को। पीके लिमिटेड डेली चार्ट है। तो सिनर्जी को की अगर मैं सिचुएशन दिखाऊं तो ये कि बहुत बड़ी हमारे पास जो है पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, कंसोलिडेशन है। ये बेसिकली एक हमारे पास जो टेक्निकल पैटर्न है फॉलिंग वेज का कहलाता है। तो ये कि बहुत बड़ी वेज बन रही। प्राइसेस आप देखें कैसे एक बड़े से टनल से होते 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 बिल्कुल इसके जो है यानी क्लोजिंग के पास आ गए। जैसे कुप्पी होती है ना हमारे पास, ये कुछ उस टाइप की चीज़ बन रही होती है। एक आसान जबान में अगर मैं आपको बोलूँ, जिसमें हम लोग पानी वानी डालते हैं बॉटल में, तो उसके नज़दीक बिल्कुल आ रहे हैं प्राइसेस। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको वेट करना चाहिए। किसी ने अगर एंट्री ले ली भी है तो उसका 4 रुपये का स्टॉप लॉस वो इसमें रख सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत वैसे ही ऑलरेडी बॉटम पे है, बट कंसोलिडेशन के अंदर है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम और खोटी करे। उसके बाद जो है ये जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। बट जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली जो स्टॉक्स देखा है उसके अंदर हमने देखा कि प्राइजेस कैसे जो है अपने आप को करेक्ट करते हैं और उसके बाद कितने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो कितनी बड़ी मूव देते हैं, तो वो कंसोलिडेशन ही हो रही थी। तो ये भी डेफिनेटली यहाँ से जब निकलेगा उम्मीद है कि बहुत अच्छी मूव दे सकता है। बट रिफाइनरीज के ऊपर और हमारी जो और चीज़ें हैं उसके ऊपर बड़ा भी फिलहाल प्रेशर भी है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो ये अपने अच्छे लेवल पे यहाँ पे अगर कोई एक्यूमुलेशन कर रहा है तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वंस अगेन ये आपकी अपनी मर्जी, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट लेवल्स जो है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो 4 रुपये की सपोर्ट जो है आप इसमें स्टॉप लॉस जो है बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी ने ले लिया है तो इस लेवल पे रिस्क लिया जा सकता है। और कम से कम टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास का, यानी ये तकरीबन, ये मैं बल्कि आपको दिखाऊँ, ये एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है क्योंकि सपोर्ट इसने रिसेंट तोड़ी है। अब ये हो सकता है इसको टेस्ट करने आए, यानी 4.62 4.50 के आसपास। फिर अगर ये इससे बाहर निकलता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो फिर एक ये लंबा ट्रेंड हमें दिखा सकता है। RSI देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड भी आ गया 22 पे। हिस्टोग्राम भी नेगेटिव जो है वो वीक हो रहे हैं। तो उम्मीद है इसके अंदर हमें एक बाउंस जो है कमिंग डेज के अंदर देखने को मिल सकता है। और आप देखें इसने विक भी छोड़ी हुई अपने इस लेवल पे, इसका मतलब है यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट भी थोड़ा बहुत किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे जो है इन लेवल्स के ऊपर अगर आप जो ख़तरों के खिलाड़ी बेसिकली होते हैं वो यहाँ पे अगर रिस्क लें तो समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रिवर्सल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बरक्स इसके कि यहाँ पे या बीच में कहीं आप रिस्क लें।
तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए जो है आप जो है आपने अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे KSE 100 इंडेक्स के फ्राइडे एनालिसिस की तरफ। जी, तो हम लोग 100 इंडेक्स के एनालिसिस पे आ चुके हैं, और जैसा कि 16 दिसंबर फ्राइडे जो लास्ट डे था उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाया, तो उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे उसको प्रेडिक्ट करने की कि कल जो है, यानी ये संडे को आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल देखने की हम कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है कैसा परफॉर्म कर सकती है मंडे को। तो देखते हैं 41,301 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 121 पॉइंट मार्केट ने जो है ऐड किए हैं। 0.30% ओवरऑल गेन लिया है। 6.5 करोड़ के जस्ट वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। 41,179 की हमारे पास प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें 41,000 से लेके 41 तकरीबन 400 तक, यानी 400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने लो की तरफ ही है। डे रेंज की ग्राफिकली मैं बात करूं, मार्केट खुली, हाई लगाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाते जाते कोशिश करी, फिर नीचे गई, फिर एक हाई लगाया, एट दी एंड ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी अपनी ओपनिंग से, जिसके नतीजे में 121 पॉइंट जो है इसने जोड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से जो BAFL, WTL, DFML, DFSM, हैस्कोल, यूनिटी, TPLPC, एनर्जी, कॉसम, SNGP वगैरह था, इसमें से काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स को मैंने डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी। तो उसको भी आप जो है अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। फीपी लीपी अगर हम देखें 16 तारीख का, तो फीपीज़ ने $2.32 मिलियन की सेलिंग करी, लोकल्स ने बाइंग करी। बैंक्स को देखें तो $4.26 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ रहे। ब्रोकर ने $0.45 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.24 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $2.89 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंडिविजुअल हमारे ने काफ़ी माल को छोड़ा है, $1.12 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.48 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.71 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.58 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.56 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, 4 जो है वो बायर थे, 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5 सेलर थे, और उनमें सेलर भी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट 2 तगड़े सेलर हमारे पास मौजूद है। और बायर्स में हमारे पास सिर्फ एक बैंक्स जो हैं वो एक तगड़ी बाइंग के साथ आ रहे हैं, $4.26 मिलियन की बाइंग के साथ। तो अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल के डाटा को देखें और इसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बैंक्स का डाटा देखने की कोशिश करूँगा, बैंक्स ने जो तगड़ी बाइंग की है वो किधर की है, किस सेक्टर में की है, तो ये बैंक्स पे आ गए हैं, सारे सेक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग बैंक्स की जो है वो वंस अगेन कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही हुई है, $2.39 मिलियन की। फिर मैं नीचे आऊँ तो इंडिविजुअल को देखूं, जो हमारे एक तगड़े सेलर थे, तो इंडिविजुअल की ज़बरदस्त ये एक अच्छा काम हो गया। हमारे इंडिविजुअल ने जो है कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है बाइंग करी है $0.20 मिलियन की, और दूसरे सेक्टर्स में सेलिंग करी है। तो एक बड़े खिलाड़ी के साथ आपने अगर बाइंग अच्छी लेवल पे करी है तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यहाँ पे आप जो है अपने लेवल्स के ऊपर अगर इसको देख रहे हैं, फिर भी टेक्निकल्स का दामन फिर भी नहीं छोड़ना है, तो कमिंग डेज के अंदर जो है आप उसके अंदर 2 पैसे का मार्जिन रख के उसमें, यानी मार्जिन से हमारा 2 पैसे का प्रॉफिट रख के आप उसमें एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। तो मुझे लिटरली बड़ी खुशी हुई है देख के कि इंडिविजुअल हमारे एक अच्छा स्टांस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। वरना अमूमन यही होता है कि जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो इन्हीं सेक्टर में माल छुड़वाता है जहाँ पे उसको छुड़वाना होता है, और वो इंडिविजुअल्स को ट्रैप कर लेता है। तो दैट्स गुड। उसके बाद अगर हम देखें फीपीज़ ने जो है यकीनन बैंक्स में तगड़ी सेलिंग की होगी, और वो हुई है। ये देखें फीपी $2.16 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो बैंकिंग सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके आप लेवल्स देखें। अगर आपने उसको लेवल्स के ऊपर देखें, एक तो अंधाधुन बाइंग होती है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ अच्छे लेवल पे बाइंग की। तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे लेवल पे इसको बाई किया हुआ है तो आपको जो पोटेंशियल बाउंस एक मिल रहा है, तो उसके अंदर आपको उसको लेके जो है निकलना है। प्रॉफिट को बहुत लंबा नहीं रखना, क्योंकि बैंक्स जो है वो और दूसरे खिलाड़ी जो है आपके सामने ही हैं, सारे जो सेलिंग के ऊपर हैं। तो यहाँ पे यकीनन माल जो है थोड़ा सा बाउंस करके दूसरे हैंड में चला जाएगा, तो वहाँ पे उसमें से बीच में से हमें अपना चंक लेके निकलना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्टर वाइज बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 57 पॉइंट जोड़े, मिसलेनियस सेक्टर ने 52, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 32, सीमेंट ने 14, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने जोड़े। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ज़्यादा थे, 32 पॉइंट इसने तोड़े, क्योंकि सेलिंग इसके अंदर ज़्यादा ये दूसरे सेक्टर्स की तरफ से, दैट्स वाइज में यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। ऑल दो बैंकिंग ने इसको सेक्टर ने जो है इसको एक्यूमुलेट किया, बट दूसरी जगह से ज़रा ज़्यादा सेलिंग आई है दूसरे प्लेयर्स की तरफ से, तो इस वजह से वो प्रेशर जो है इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 15 तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 14, केमिकल ने 12, ग्लास ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने तोड़े। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम ने 57 पॉइंट जोड़े, PSEL ने 51, PPL ने 17, कैपको ने 14, ईफर्ट ने 13, FFC ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े हैं। उसके बाद नेगेटिविटी में MTL ने 22 पॉइंट तोड़े, दावा ने 13, BHL ने 11, एंग्रो ने 8, UBL ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। तो चलते हैं हीट मैप पे। तो ये 100 इंडेक्स है हीट मैप पे। लास्ट फ्राइडे की एक्टिविटी बिल्कुल डल एक्टिविटी है। सिर्फ पावर जनरेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो कैपको ने कुछ पॉइंट जोड़े और SNGP ने जोड़े हैं, CICC ने सीमेंट सेक्टर में परफॉर्म किया, PPL ने थोड़ा सा परफॉर्म किया। उसके अलावा पूरी मार्केट डल रही या नेगेटिव रही। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट में उसको ज़रूर कीजिएगा, उसको हम पढ़ के उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल कोर्स की लिमिटेड शीट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसको सीखना चाहते हैं तो ये डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर है अभी। तो नेक्स्ट ईयर अब जो नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह होगा वो आपको इस बेसिकली इस फीस के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं सर पहले फ़ीस कुछ थी अब ज़्यादा हो गई। तो मैं उनको ये बताया सर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अब हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर एफर्ट्स बहुत हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस तरह कोई आपको बताएगा भी नहीं इन पैसों में। दूसरी बात ये कि प्राइस एक्शन एक बहुत गहरा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और एफर्ट्स भी चाहिए। तो वही इसके अंदर हमने कोशिश की है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो उसके अंदर इंशाल्लाह हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो जो लोग इनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हों वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिज़र्व करवा सकते हैं 31 दिसंबर तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी और हमारा बैच इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा वंस अगेन। तो अब 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें डेली के ऊपर जो हम लोग डिस्कशन करते आते हैं, जैसे आपको बताया बिल्कुल मार्केट वैसे ही चल रही थी। अब क्या करना चाहिए, मार्केट ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई है थोड़ी सी। क्यों, टेक्निकली उसने बनानी भी थी। क्यों बनानी थी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बाउंस जो है मिल रहा है। बट यहाँ पे जो बाउंस बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 41,800 के लेवल को टेस्ट करने का बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि बने, ज़्यादा चांसेस नहीं के। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस को बहुत तगड़ी यहाँ से रिजेक्शन लेके आया है। तो तगड़ी रिजेक्शन और बड़ी कैंडल जहाँ से बनती है प्राइजेस वहाँ पे बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पे रिवर्स होके जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये इस लेवल तक अब वेट करना है मैं 40,400 और 500 के जोन तक। क्यों, क्योंकि ये एक पोटेंशियल रिवर्सल का एक बहुत अच्छा लेवल है जो आप लोगों के साथ में काफ़ी टाइम से शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। बीच में हमें ट्रेड नहीं लेनी है, या ये अगर 41,800 से जस्ट इन केस, अव्वल तो पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन जस्ट इन केस अगर ये क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, वरना उससे पहले हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अभी फिल वक्त आपको ऑन कैश ही रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी हो, प्रीवियस वीडियोस जो देखते आ रहे हैं जो दोस्त या जिन्होंने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने बार बार मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं उसको डिस्कस करके आपके साथ जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। 30 सेंट पे RSI है और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम ऑल दो थोड़े डल हो रहे हैं बट नेगेटिव ही हैं। तो छोटा सा बाउंस बिल्कुल इंडेक्स के ऊपर जो है एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं बात करूँ हमारे 250 के मूविंग एवरेज की, वो आपके सामने एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड की बात करें तो वो भी यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यानी किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, किसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बुलिंजर बैंड को भी देखें तो रेजिस्टेंस की यहाँ पे लाइन हमारे पास इधर आ रही है। तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मार्केट को बोले कि मार्केट जो है तेज़ी में आ रही है। तो तेज़ी में अगर आ रही होती तो जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें ज़रूर सिग्नल देते प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ट्रैप में फंसने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं और करते हैं और नुकसान उठाते हैं तो वो फिर सरासर आपकी 100% जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने सपोर्ट बनाने की इस लेवल पे कोशिश भी की है और एक जो है हमें बाउंस जो है छोटा सा जो है मंडे को है करेक्टिव फॉर्म में जो बेसिकली करेक्शन होती है उसमें देखने को मिल सकता है। आवरली पे आपके सामने आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम भी थोड़े से ग्रीन हुए हैं और यहाँ पे देखें तो RSI भी थोड़ा सा साइडवेज में गया है। तो बाउंस देख के जो है एक्साइटेड नहीं होना। अब लेवल का वेट मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, एल्स जो है बीच में अगर ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है आपको आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, इसको सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत सारा स्टफ़ अभी आप लोगों से इंशाल्लाह मैं शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।